आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट कैलकुलेट करना सम डिजिट का और सम कैलकुलेट करना डिजिट का। चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम सम ऑफ डिजिट और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं एग्जांपल कि एक 543 हमने नंबर एंटर किया, उसका सम क्या हो जाएगा डिजिट का 5 + 4 + 3, तो कितनी आ गई वैल्यू 12 आ गई। और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या होगा 5 × 4 × 3, कितनी वैल्यू आ गई 60। चलिए आइए इसी के प्रोग्राम को हम लॉजिक से डेवलप करके करते हैं। तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटीआईएल डॉट स्कैनर, यूटीआईएल हमारा पैकेज है, स्कैनर हमारी क्लास है। पैकेज क्या होता है, पैकेज कलेक्शन ऑफ क्लासेस को हम पैकेज का नाम देते हैं, और स्कैनर क्या है क्लास है। अच्छा, तो इसके बाद से हम स्कैनर की जगह एस्टिक भी लिख सकते हैं, जिसमें कि फॉर ऑल क्लासेस डिफाइन की जा सकती है। क्लास का नाम एग्जाम्पल 4 है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट, हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया एन नंबर इनपुट के लिए, प्रोडक्ट 1 पहली बार के लिए और सम पहली बार के लिए 0। प्रोडक्ट 1 क्यों लिया है कि किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही वैल्यू आती है, इसलिए प्रोडक्ट हमने 1 डिक्लेयर किया है। प्रोडक्ट को हम 0 डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 ही होता है, इसलिए हमने प्रोडक्ट को 1 डिक्लेयर किया है। और सम को 0 डिक्लेयर किया है, क्योंकि 0 के साथ अगर किसी वैल्यू को प्लस की जाए तो वही वैल्यू आती है, इसलिए सम को हमने 0 डिक्लेयर किया है। डी हमने डिक्लेयर किया है रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए। तो हमने क्या कहा, स्कैनर ओ बी जे इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओ बी जे हमारी ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, सिस्टम डॉट इन क्या कह रहा है, रीड द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। फिर हमने क्या कहा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एंटर एन वैल्यू, एन क्या है, एन इक्वल टू और ओ बी जे डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट क्या है, मेथड है स्कैनर क्लास का, जो कि इंटीजर वैल्यू को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओ बी जे क्या है, ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का। तो हमने इनपुट करा दिया, मान लेते कि 123 इनपुट कराया है, वाइल n ग्रेटर देन 0, 123 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू है, 123 बड़ा है 0 से, लूप के अंदर आए। तो हमने रिमाइंडर कैलकुलेट किया 123, n की वैल्यू क्या है 123 मॉड 10, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। हमने क्या कहा कि d इक्वल टू 123 मॉड 10, कितना रिमाइंडर बचेगा 3 बचेगा। फिर इसके बाद से हमने क्या कहा, सम कैलकुलेट किया, जो रिमाइंडर है सम के साथ पहली बार प्लस किया, तो सम की वैल्यू क्या है पहली बार 0 है, और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 3 है, तो सम की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो हमने क्या कहा, सम 0 + 3 इक्वल टू 3 कैलकुलेट कर लिया। फिर प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे पहली बार, तो 1 होगी वैल्यू, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू डी, प्रोडक्ट की वैल्यू पहली बार क्या डिक्लेयर किया 1 डिक्लेयर किया, और डी क्या है रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है 3 है, तो 1 × 3 3 हो गया। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है 1 × 3 3 हो गया। फिर n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 किया, 123 डिवाइड बाई 10, कोटेंट कितना बचा 12 बचा। तो क्या बचा कोटेंट क्या बचा 12 बचा। अच्छा, अब दोबारा लूप चलेगा। हमने क्या कहा 123 12 है n की वैल्यू, n ग्रेटर देन 0, 12 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, 12 बड़ा है 0 से, तो क्या लूप के अंदर आया, n की वैल्यू क्या है 12, 12 मॉड 10, 12 मॉड 10, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो हमने क्या कहा कि रिमाइंडर क्या बचा 12 मॉड 10, रिमाइंडर 2 बचा। फिर इसके बाद से हमने क्या कहा, सम कैलकुलेट किया, सम इक्वल टू सम प्लस डी, पुरानी सम की वैल्यू 3 है, और डी रिमाइंडर जो इस समय बचा है वो 2 है, तो कितनी बची वैल्यू 5 हो गई सम की वैल्यू। तो हमने क्या कहा, सम की वैल्यू पुराना सम 3 है और न्यू रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3 + 2 5 हो गया। फिर हमने प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया, प्रोडक्ट की वैल्यू पहली बार 3 है और डी की वैल्यू कितनी है रिमाइंडर 2 है, तो 3 × 2 = 6 हो गया। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया 3 × 2, प्रोडक्ट की वैल्यू पुरानी 3 है और रिमाइंडर क्या बचा है 2 है, तो कितनी वैल्यू हो गई 3 × 2 = 6। फिर n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 किया, तो 12 डिवाइड बाई 10, कोटेंट कितना बचा 1। तो दोबारा लूप चलेगा। तो हमने क्या कहा पहले देख लेते हैं, 12 डिवाइड बाई 10 कितना बचा, कोटेंट 1 बचा। तो दोबारा लूप चलेगा। तो हमने क्या कहा
तो हमने क्या कहा, फिर 1 ग्रेटर देन 0, अभी भी कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आया, हमने क्या कहा, n mod 10, 1 mod 10, 1 रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे हमारा वैल्यू होगी यहाँ पे d इक्वल टू n mod 10, कितना होगा, 1 mod 10, क्या वैल्यू बचेगी, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर इसके बाद से हम सम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो चुकी थी, n mod 10 कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा। सम इक्वल टू सम प्लस d, पुराने सम की वैल्यू हमारी 5 हो चुकी है और रिमाइंडर कितना है, 1, तो 5 प्लस 1 6 हो गई वैल्यू। तो हमने क्या कहा कि सम इक्वल टू सम प्लस n d, सम पुराना सम कितना है, 5 है, रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बचा है, तो 5 प्लस 1 6 हो गई वैल्यू। और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट प्लस डी, पुरानी प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी 6 है और रिमाइंडर क्या बचा है, 1, 6 इंटू 1 क्या हो गई वैल्यू, रिमाइंडर क्या हो गई वैल्यू, 6 ही हो गई। ठीक, फिर n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, तो क्या हुआ, हमने क्या कहा, 1 डिवाइड बाई 10, कोटेंट कितना बचा, 0, तो कोटेंट कितना बचा, 0। फिर दोबारा जब लूप चला तो क्या हो गई, n की वैल्यू 0 हो चुकी है, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स है, लूप से बाहर। तो सब में कितनी वैल्यू स्टोर है, सब में हमारी 6 वैल्यू स्टोर है और प्रोडक्ट में भी 6 स्टोर है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 ही वैल्यू आए, सेम वैल्यू आए सम ऑफ प्रोडक्ट की, दोनों की डिफरेंस वैल्यू आ सकती है। जैसे हमने 543 का कैलकुलेट किया था, इस बार हमारा सम 6 आया है, प्रोडक्ट की भी वैल्यू 6 है। आइए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और देखते हैं ये किस तरीके का आउटपुट जनरेट करेगा। हमारा प्रोग्राम डेस्कटॉप पे सेव है, तो हमने क्या कहा, cd डेस्कटॉप जावा सी example4, हमारे प्रोग्राम का नाम, फाइल का नाम है जावा example4, एंटर n वैल्यू 123 एंटर करते हैं, सम की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई और प्रोडक्ट की भी वैल्यू 6 आ गई। एक और नंबर देखते हैं, हमने क्या कहा, जावा example4, फिर इनपुट मांगा, 543 एंटर करते हैं, कितनी वैल्यू आ गई, 5 प्लस 4 प्लस 3 कितनी आ गई, 12 आ गई वैल्यू और प्रोडक्ट कितना हो गया, 16 हो गया। इस तरीके से हम सबसे पहले रिमाइंडर को कैलकुलेट करें, फिर सम और प्रोडक्ट को कैलकुलेट करें और फिर उसके बाद से कोटेंट निकालें, तो हमारी वैल्यू चेक हो सकती है सम ऑफ डिजिट और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट में। आगे हम और प्रोग्राम्स करेंगे जैसे फिबोनाची सीरीज़ या फिर निवेद नंबर, और इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे और प्राइम नंबर को भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।